प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल वह चिड़िया जो नामक कविता का सारांश, इसके सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उसने एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले वह चिड़िया जो नामक कविता का सार अथवा सारांश सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है, इसमें आपने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। प्यारे बच्चों, यह था वह चिड़िया जो नामक कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप भी एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए अब वह चिड़िया जो नामक कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का पहला पद्यांश देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें इस पद्यांश की पहली पंक्ति के पहले 2-3 शब्द लिखेंगे और दूसरी पंक्ति में इस पद्यांश की अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द लिखेंगे। जैसे प्रसंग संकेत की आप शुरुआत करेंगे, वह चिड़िया जो, और अंत करेंगे बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के सरलार्थ देख लीजिए। जुंडी जौ और बाजरे की बालियाँ, रुचि पसंद इच्छा, रस से खुशी से, संतोषी संतोष रखने वाली। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप इस पद्यांश का प्रसंग लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के खान पान और स्वभाव के बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, सरलार्थ में आप लिखेंगे। सरलार्थ देखिए इस कविता का।
वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। प्यारे बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं, वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, अपनी चोंच से जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को रुचि के साथ खुशी से खा लेती है, क्योंकि उसको इन दूध से भरी हुई बालियों के दानों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वह अपनी चोंच से जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को रुचि के साथ खुशी से खाती है, क्योंकि वह इन दूध से भरी हुई बालियों के दानों को बहुत पसंद करती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, चिड़िया के खान पान और स्वभाव का वर्णन करते हुए आगे केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह चिड़िया आकार में छोटी है, तो छोटी है, परंतु स्वभाव से संतोष रखने वाली है, अर्थात संतोषी है। उस नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अनाज के दाने अत्यंत प्रिय है, इसी कारण वह दूध से भरे जौ और बाजरे की बालियों के दानों को बड़े चाव से खाती है। इस नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि चिड़िया का जो रंग है वह नीला है, वह शरीर से छोटी है, परंतु स्वभाव से संतोषी है। उसका सबसे प्रिय आहार जौ और बाजरे की बालियों के दाने हैं, जो अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, दूध से भरे हुए हैं। प्यारे बच्चों, यह था पहले पद्यांश का सरलार्थ या व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस कविता का दूसरा पद्यांश देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रसंग संकेत लिखेंगे, उसके बाद आप शब्दार्थ देख लीजिए। कंठ गला, बूढ़े वन बाबा वन में रहने वाले पशु पक्षी तथा लोग, खातिर के लिए, रस उड़ेलकर गाना बहुत मीठी आवाज़ में गाना, और विजन का अर्थ होता है आकाश एकांत। प्यारे बच्चों, प्रसंग संकेत में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के मधुर गान तथा आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, सरलार्थ में आप लिखेंगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। प्यारे बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाती है, तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी और लोगों को खुशी मिलती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे चिड़िया का वर्णन करते हुए अग्रवाल जी कहते हैं, वह छोटी सी
मुँह बोली चिड़िया है, वह छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है जिसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है। उसे आसमान से, खुले आकाश से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि चिड़िया जब अपने मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाती है तो जंगल में रहने वाले सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। वह चिड़िया गाना गाते हुए आकाश में उड़ जाती है। प्यारे बच्चों, यह था दूसरे पद्यांश का सरलार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए अब इस कविता का अगला पद्यांश देखते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखेंगे, फिर सरलार्थ शब्दार्थ लिखेंगे। इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। चढ़ी नदी वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो। चढ़ी नदी वह नदी जिसमें किनारों तक पानी चढ़ गया हो, लबालब पानी भरा हो। टटोल कर, ढूंढ कर या खोज कर, दिल टटोलना, अंदर की बात जानना, गहराई का अनुमान लगाना। गर्बीली, गर्व से युक्त, गर्व करने वाली, गर्व से भरी हुई। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इन पंक्तियों में छोटी गर्बीली चिड़िया द्वारा नदी का जल पीने का सुंदर वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। प्यारे बच्चों, उफनती नदी या ऐसी नदी जिसके किनारों तक लबालब पानी भरा हुआ हो, वहाँ से पानी पीने की बात का वर्णन करते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, किसमें? चढ़ी नदी के जल में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच से किनारों तक पानी से लबालब भरी हुई नदी से पानी लाती है। उस अथाह जलराशि वाली नदी की गहराई का अनुमान लगाकर चिड़िया अपनी चोंच में जल रूपी मोती लेकर आती है और उससे अपनी प्यास बुझाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, आगे अग्रवाल जी कहते हैं, इसी कारण छोटी होते हुए भी वह गर्व करने वाली चिड़िया है। गर्बीली, गर्व करने वाली। अग्रवाल जी कहते हैं, इसी कारण वह छोटी होते हुए भी गर्व करने वाली चिड़िया है, क्योंकि ऐसी चिड़िया जो आकार में शरीर से बहुत छोटी है, लेकिन उफनती हुई नदी, एक ऐसी नदी जिसके किनारों तक पानी लबालब भरा हुआ हो, उस पानी में चोंच मारकर पानी की बूंदों रूपी मोती ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है। प्यारे बच्चों, ऐसी छोटी चिड़िया अपने आप पर गर्व करने वाली है, उसे अपने आप पर बड़ा गर्व है और वह एक साहसी चिड़िया है। उस चिड़िया के नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, जो साहसी है, गर्व से भरी हुई है, ऐसी चिड़िया जिसको
उफनती हुई नदी से भी बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया अपनी चोंच से नदी का जल लेकर आती है और उस जल से अपनी प्यास बुझाती है। प्यारे बच्चों, यह थी इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए अब इस कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता पढ़कर हमारे मन में जो चित्र उभरता है उस चित्र का चित्रण इस प्रकार से हो सकता है कि चिड़िया बहुत ही आकर्षक है, जो नीले पंखों वाली है, अर्थात एक ऐसी चिड़िया जो देखने में बहुत आकर्षक है और उसके पंख नीले हैं। वह बहुत ही साहसी है, जो उफनती नदी में जाकर जल का मोती ले आती है। वह बूढ़े बरगद पर बैठकर गीत गाती है। वह अन्न, विजन और नदी से प्यार करती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। प्रस्तुत कविता के वैसे तो कई शीर्षक बन सकते हैं, जिनमें मुझे नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक बहुत पसंद है। इसी प्रकार साहसी चिड़िया, गर्विली चिड़िया, उत्साही चिड़िया, अनेक शीर्षक हो सकते हैं। मुझे जो शीर्षक पसंद है वह हो सकता है नीले पंखों वाली साहसी चिड़िया। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आपने कविता का सारांश भी देखा, कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखी। अब इसके आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न, विजन और नदी से बहुत प्यार है। वह दूध भरे जुंडे अर्थात जौ और बाजरे के दानों को प्यार से खाती है। वह बरगद पर बैठकर बहुत ही सुरीली आवाज़ में गीत गाती है। उफनती नदी के बीचों बीच जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है और अपनी प्यास बुझाती है। अतः वह गर्विली चिड़िया है। अतः चिड़िया में एक प्रकार की संतोषी प्रवृत्ति भी है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट करो, अर्थ स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। ये पंक्ति दी गई है आपकी वह चिड़िया जो कविता में से एक पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका आशय देखिए, चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। रस उड़ेल कर खुशी से चिड़िया बहुत ही मधुर आवाज़ में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, जिससे सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया बहुत ही साहसी है। वह उफनती नदी, एक ऐसी नदी जिसके किनारों तक लबालब पानी भरा हो, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नदी के हृदय में से मोती निकाल लाई हो। प्यारे बच्चों, यह थे वह चिड़िया जो नामक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों,
वह चिड़िया जो नामक कविता का सारांश, इसके सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं और आपने अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।